हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 10। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 10 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे। इसमें आवधिक आकलन दिया है आपका, आवधिक आकलन 1 है ना। तो इसको किस प्रकार से हल करना है, इसके गणित, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों। और सारे विषय की वीडियो देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी विषय की वीडियो आपको मिले। और आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा डलते रहती हैं, तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए भी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सभी चीज़ें आपको समय पर मिल सके और उन्हें आप अच्छे से पढ़ सकें। आइए देखते हैं, इसमें प्रश्न दिया है। सबसे पहला प्रश्न है, इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो संख्याओं को बढ़ते क्रम में मतलब होता है पहले सबसे छोटा, है ना, सॉरी, हाँ, बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, है ना, फिर बड़ा, है ना, यानी जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। तो बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखेंगे संख्याओं को? तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या दी गई है? यहाँ 18 है, फिर 30 है, फिर 27 है। तो सबसे छोटा क्या है बच्चों? 18 है, तो सबसे पहले हम 18 लिख दिए। फिर 18 से बड़ा क्या है? यहाँ 27 है, तो 18 से बड़ा हम 27 लिखे। और 27 से बड़ा 30 है, तो 27 से बड़ा हमने यहाँ 30 लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 को ऐसे हल करना है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 को। इसके बाद हम प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरे प्रश्न में यहाँ आपसे पूछा है, पैटर्न पहचान कर पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो देखो यहाँ पर गोला, त्रिभुज, फिर गोला, त्रिभुज, फिर गोला, तो अब आ जाएगा त्रिभुज, फिर गोला, फिर त्रिभुज। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न को पहचानना है कि पैटर्न में आगे क्या हो रहा है, और ऐसे उसको हल करना है प्रश्न नंबर दूसरे को बच्चों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। लिखा है, हल कीजिए। यहाँ पर 8 है और 3 है, और यहाँ पर घटाने का चिन्ह है, मतलब माइनस का चिन्ह है, तो आपको घटाना है। तो 8 में आप 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, और चौथे प्रश्न में आपके लिए लिखा है कि दिए गए गाजर के चित्र से छोटा गाजर का चित्र बनाना है। तो देखो, ये जो चित्र दिया है बड़ा गाजर, तो इससे छोटा गाजर यहाँ पर आप इस प्रकार से एक गाजर का चित्र बनाएंगे, जो इससे छोटा आपको बनाना है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 4 में करेंगे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 5वां, जिसमें पूछा है, बर्तनों की धारिता के अनुसार ज़्यादा से कम के क्रम को 1 2 3 4 में लिखना है ना। ज़्यादा से कम में लिखना है, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आ रहा है उसमें 1 नंबर लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इस बड़ी गिलास में आएगा, तो यहाँ 1 नंबर डाल दिए। फिर इससे छोटी गिलास ये है, तो इसमें 2 नंबर डालेंगे। फिर इससे छोटा ये है, तो इसमें 3 डालेंगे। और सबसे छोटा ये है, तो इसमें 4 नंबर डालेंगे। तो इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 5 को ऐसे लिखना है, हल करना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, उचित 3D आकृति को उनके नाम से मिलाना है। 3D आकृति जो है उनको उनके नाम से मिलाना है। तो देखो, ये क्या है? गेंद जैसी आकृति है, तो इसको हम गेंद से मिला देंगे। फिर टोपी जैसी आकृति ये है, तो इसको टोपी से हमने मिल मिल गई ये। फिर पासा कहाँ है? तो ये पासा है बच्चों। फिर पाइप कहाँ है? तो पाइप जैसी आकृति ये है। तो इस प्रकार आपको आकृतियों को ऐसे मिलाना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों अपनी वर्कबुक में। अब हम देखेंगे आगे प्रश्न लिखा है, दी गई संख्या नाम लिखना है, और उस संख्या नाम में कितने अक्षर हैं ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर ये कितना लिखा है? 31 लिखा है। तो इसको हम हिंदी में इस प्रकार से 31 लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर बताएंगे इसमें कितने अक्षर हैं। तो देखो, ई का, फिर त, फिर ती, फिर स, तो 5 अक्षर 4.5 हैं, तो 5 लिख देंगे लगभग, है ना। तो यहाँ पर लिख देना 5 अक्षर हैं। फिर ये 18 है, तो 18 में देखो 1 2 3 4 अक्षर हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को ऐसे कंप्लीट करना है और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों। आगे देखेंगे, इसमें लिखा है, दो अलग अलग समूह में रखना है, कोई पैटर्न पहचान कर समूह बनाना है।
तो यहाँ पर देखो क्या है, 11, 34, 41, 64, 94 और 91। तो इसको कैसे समूह बनाएंगे? तो पहला समूह हमने बना लिए जिसमें लास्ट में एक आ रहा है, मतलब वो क्या है, विषम संख्या। जैसे 11 है, 41 है और 91। तो हमने यहाँ पर 11, 41 और 91 लिख लिया। ये क्या है दोस्तों? ये विषम संख्याएं हैं। क्या हैं? विषम संख्या। और दूसरा समूह बना लेंगे हम सम संख्याओं का, जिसमें 34, 64 और 94 आ जाएगा। और ये समूह इसलिए भी बनेगा क्योंकि यहाँ भी लास्ट में 4 है, यहाँ भी लास्ट में 4 है, यहाँ भी लास्ट में 4 है ना। और यहाँ लास्ट में 1 था, यहाँ लास्ट में 1 था, यहाँ लास्ट में 1 था। तो इस प्रकार से समूह बन सकता है। तो ये सम संख्याएं हैं ये पहले, और ये विषम संख्याएं। तो इस प्रकार से भी समूह आपको बनाना है। तो अगर समझ ना आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको इसको फिर से समझा दूंगा दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। इसमें लिखा है संख्या 90 में कितने और मिलाने पर 100 हो जाएंगे? तो देखो 100 में हम 90 को घटा देंगे तो कितने मिलाना है हमको? 10। तो उत्तर में लिखेंगे 10 मिलाने पर। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है दोस्तों। इसके बाद लिखा है अंशु ने 87 रन बनाए और अदिति ने 72 रन बनाए। दोनों में से कौन 100 रन के अधिक करीब है? तो 100 के पास क्या है दोस्तों? 72 है ना। 100 के पास सॉरी, 100 के पास क्या है दोस्तों? 87 है ना। तो 87 रन किसके हैं? अंशु के। तो हम लिख देंगे अंशु 100 रन के अधिक पास है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न में लिखना है और कंप्लीट करना है बच्चों। और दोस्तों चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है, पेपर की वीडियो होती है और सभी विषय की रहती हैं वो। तो उन सभी को देखने के लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें बच्चों। आगे देखते हैं, लिखा है इसमें से घन जैसी दिखने वाली आकृति को छायांकित कीजिए। तो घन जैसा कौन दिख रहा है? ये पहली आकृति दिख रही है। तो इसमें आपको कलर कर देना है अच्छे से, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको छायांकित करना है, मतलब कलर करना है। अब यहाँ लिखा है बनी आकृति में दिखाई देने वाले दे रहे बेलन और शंकु की संख्या लिखना है। तो बेलन कितना है? सिर्फ एक बेलन है, ये जो लाल कलर में है ना। तो हम यहाँ एक लिख देंगे। और शंकु कितने हैं जो टोपी जैसे हैं? ये देखो, एक छोटा और ये छोटा बड़ा, ये पीले कलर में जो है वो शंकु है। तो दो शंकु हैं, तो हम यहाँ दो लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है बच्चों, और ऐसे लिखना है। अब इसके आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है और इसमें लिखा है संख्या 14 और 4 को जोड़ना है। तो 14 और 4 को ऐसे जोड़ देना तो कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। फिर अगला है 23 लाइन बनाने के बाद 5 लाइन और बनाई गई, तो कुल कितनी लाइन बनी? तो देखो 23 लाइन बन गई थी, 5 और बनाए तो कुल कितनी बनेगी? और 28 हो जाएगी। तो यहाँ पर 28 लिख देंगे हम। फिर लिखा है संख्या 6 में क्या जोड़ें कि 14 प्राप्त हो? तो देखो 9 और 6, है ना। 9 और 6 कितना होता है? 14। यानी 6 में क्या जोड़ना पड़ेगा? हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको इसे लिखना है बच्चों। प्रश्न नंबर 16 है, इसमें संख्या रेखा में निशान लगाते हुए हल करना है। 60 कदम के बाद 20 कदम और चला गया तो कुल कितने कदम हुए? तो 60 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 80। और यहाँ 80 में आप ऐसे निशान लगा देना बच्चों, है ना। तो इस प्रकार आप प्रश्न 16 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 17 में देखते हैं, इसमें भी निशान लगाना है। संख्या रेखा में निशान लगाते हुए हल करना है। 50 बेर इकट्ठे करने के बाद 15 बेर खा लिए तो अब कितने बेर बचे? है ना, मतलब घटाना है हमको। तो हम 50 में 15 को घटाएंगे बच्चों, तो कितना उत्तर आएगा? 35 आएगा। आप कॉपी में घटा कर भी देखिएगा, है ना। तो देखो शून्य में से 5 नहीं घटता, तो यहाँ से एक उधार मांगेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में 5 घटाए तो 5 बचा। अब यहाँ कितना बचा है? 4 बचा है यहाँ। तो 4 में हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। तो 35 उत्तर आया। तो आप यहाँ लिखेंगे 35। और 35 कहाँ आएगा दोस्तों? 35 कहाँ लिखा है? तो 35 देखो ये लिखा है ना। तो यहाँ पर आपको ऐसे गोला करना है ना। मैं यहाँ गलत जगह लगा दिया हूँ तो उसको कट कर देना। 35 ये लिखा है, तो यहाँ 35 में आप ऐसे गोला कर देना या फिर सही का निशान ऐसे लगा देना। तो इस प्रकार आप इसे ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों अपनी वर्कबुक में। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 18। इसमें लिखा है जादुई वर्ग को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए, जिसमें प्रत्येक लाइन को जोड़ 15 होना चाहिए, है ना। तो ये देखो यहाँ हम 2 लिखेंगे, तो 2 और 7 कितना हो गया? 9। और 9 और 6 15 हो गया। फिर देखो 6 और 1 7 हो गया, 7 और 8 15 हो गया। फिर 8 और 3 कितना हो गया? 11, 11 और 4 15 हो गया।
4 और 9 कितना हो गया 13, 13 और 2 15 हो गया। तो इस प्रकार से आपको सही जगह में लिखना है। तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 1, यहाँ 8 और यहाँ 4। तो और किधर से भी इनको जोड़ो तो उत्तर कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों और कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो आगे अब कुछ नहीं है दोस्तों, ये 18 प्रश्न आपका समाप्त हुआ आवधिक आकलन सप्ताह 10। अगली वीडियो में हम सप्ताह 11 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।